आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ और आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 7 है और चैप्टर का नाम है आपका ट्रायंगल। तो एक्सरसाइज 7 है में ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला जो क्वेश्चन ये है। ठीक है, एक और चीज आपसे मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये हर साल बोर्ड में आते ही आता है। इससे 1 नंबर क्वेश्चन आपको हर साल ऑप्शनल में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डी, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी सच दैट डी पैरेलल बीसी के। ठीक है, तो ये क्या बोला है कि डी और ई जो है ए बी और एसी पे क्या है, एक पॉइंट है। डी जो है ए बी पे पॉइंट है, ई जो है एसी पे पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि डी पैरेलल है बीसी के, डी पैरेलल है बीसी के। तो क्वेश्चन दिया है, एडी दिया है, एबी दिया है, ए दिया है और ईसी और एसी का लेंथ पूछा है। ठीक है, तो एक चीज देखो, ये डी पैरेलल है बीसी के, इसका मतलब क्या कि कौन सा फार्मूला लगेगा, तो बीपीटी का फार्मूला लगेगा। बीपीटी से कितने फार्मूले बनते हैं, तो 3 फार्मूले बनते हैं। पहला जो फार्मूला होता है क्या होता है, एडी अपन में डीबी, ये इक्वल होगा किसके, ए अपन ईसी के। उसके बाद दूसरा फार्मूला क्या बनता है, एडी अपन डीबी, दोनों छोटा वाला साइड अब बड़ा वाला साइड, ए बी अपन में एडी इक्वल होगा एसी अपन एई के। फिर तीसरा फार्मूला आपका बनता है ए बी अपन ए डी इसमें लिया था तो इसमें ए बी अपन डी बी ले लेंगे, डी बी ये इक्वल होगा ए सी अपन ई सी के, ए सी अपन ई सी के। बीपीटी से कितने फार्मूले बनते हैं, 3 फार्मूले बनते हैं। कैसे फार्मूले बनते हैं, तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख लीजिए। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो एडी कितना दिया आपका, एडी का लेंथ कितना दिया है 3.6 सेंटीमीटर, एडी का लेंथ कितना है 3.6 सेंटीमीटर। ए बी का लेंथ कितना है, देखो ये ए बी है, ए बी का लेंथ कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ए कितना दिया है, ए कितना है यानी ये वाला साइड, ए कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, पूछा क्या है, ईसी पूछा है और ईसी पूछा है यानी ये वाली लेंथ पूछा है और एसी पूछा है यानी फिर उसके बाद ये वाला पूरा एसी पूछा है। ईसी पूछा है और एसी पूछा है, तो ईसी कैसे निकलेगा, एसी कैसे निकलेगा, तो बीपीटी के फार्मूले से निकलेगा। तो बीपीटी के कितने फार्मूले होते हैं, तो 3 फार्मूले होते हैं। तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, इन तीनों में से कौन सा फार्मूला सर हम यूज करेंगे, तो देखो कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो जो पूछा रहेगा, 2 चीज पूछा है, चलो इसमें मैंने पहले ईसी को फाइंड कर रहे हैं, किसको फाइंड करेंगे हम लोग, पहले ईसी को फाइंड करेंगे। तो ईसी को हम लोग फाइंड करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन सा फार्मूला लगेगा, तो देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो पूछा रहेगा, जो पूछा रहेगा, क्या पूछा है, ईसी पूछा है, क्या पूछा है, ईसी। अब ईसी के साइड, ईसी के साथ कौन सा साइड गिवन में दिया है, ईसी के साथ कौन सा साइड गिवन में दिया है, तो ईसी के साथ कौन सा साइड गिवन में दिया है, ए। इसी के साथ कौन सा साइड गिवन में दिया है, ए। तो इसी और ए के साथ ही फार्मूला बनेगा। ठीक है, एकदम मस्ट है कि इसी से फार्मूला बनेगा, इजीली बन जाएगा और आप आंसर भी निकाल लेंगे। इसी के साथ कौन सा साइड दिया है, ए गिवन में दिया है, तो इसी के साथ ए, इसी के साथ ए लेकर फार्मूला बना लेंगे। तो कौन सा फार्मूला बनेगा, तो देखो इधर है ए अपन इसी, ए अपन इसी, ए अपन इसी। उसके बाद क्या ले लेंगे, एडी अपन डीबी, ए अपन इसी इक्वल टू एडी अपन डीबी से आप फार्मूला बना लेंगे। ये वाला फार्मूला आप यूज कर लेंगे इसमें। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले अप्लाइंग बीपीटी थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखो कौन सा फार्मूला लगेगा, तो ए अपन में ईसी इक्वल होगा एडी अपन डीबी के, ए अपन ईसी इक्वल होगा एडी अपन डीबी के। तो लिखो ए अपन ईसी ये आपका इक्वल होगा किसके, तो एडी अपन में डीबी के, एडी अपन में डीबी के। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, अब कहोगे कि सर यहाँ पे आपने तो लिखा है एडी अपन डीबी इक्वल है ए अपन इसी के, और यहाँ पे आप लिख दिए ए अपन इसी इक्वल है एडी अपन डीबी के। तो बाबू कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर से साइड का रेशियो लिखे या इधर से साइड का, ये वाला साइड का रेशियो लिखे या ये वाले साइड का रेशियो, बात एक ही है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कहीं गलती नहीं है। अब देखो, अब इसके बाद फार्मूला लिख दिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। ए कितना दिया है, ए कितना दिया है 4.5, ए कितना दिया है
4.5। ईसी कितना दिया है, ईसी ही पूछा है सर, ईसी ही पूछा है, चलो ईसी ही पूछा है। ईसी इक्वल होगा किसके, एडी अपॉन डीबी के। एडी का लेंथ कितना है 3.6। अब डीबी कितना है, तो डीबी नहीं पता है, लेकिन डीबी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो एबी का लेंथ आपको दिया है, एबी का लेंथ पूरा दिया है, कितना दिया है सर 10 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद एडी का भी लेंथ दिया है, ये वाला देखो एडी का लेंथ है, एडी का लेंथ कितना दिया है 3.6 सेंटीमीटर। अगर हम एबी के साइड में से एडी के साइड को माइनस कर देंगे, एबी साइड में से एडी साइड माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, डीबी मिल जाएगा। तो डीबी कैसे निकलेगा, डीबी कैसे निकलेगा, तो डीबी कैसे निकलेगा भाई, तो एबी के साइड में से अगर हम एडी साइड माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, डीबी मिल जाएगा। तो बस करो, एबी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर माइनस एडी कितना दिया है 3.6, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये देखो डेसिमल यहाँ देखो, इसको सॉल्व, इतना तो बाबू आपको आना चाहिए, अगर मैथ के स्टूडेंट है तो ये आना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6.4, तो ये हो गया 6.4 सेंटीमीटर, यानी डीबी का लेंथ कितना आ गया आपको 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डीबी की लेंथ यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, ठीक है 6.4। अब इसके बाद क्या करेंगे, इधर भी इक्वल के इधर भी पी बाई क्यू के फॉर्म में, इधर भी पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो इस केस में क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो गया 3.6, ये इक्वल होगा किसके, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो फिर इसमें करेंगे 4.5 इंटू 6.4। ठीक है, इसके बाद 3.6 क्या है इधर मल्टीप्लाई में, उसको उधर भेजेंगे इक्वल के, तो डिवाइड में, तो इसी इक्वल टू 4.5 इंटू 6.4 अपान में, इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में। इसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे भी डेसिमल दिख रहा है 1 प्लेस पे, यहाँ पे भी डेसिमल दिख रहा है 1 प्लेस पे, तो ये डेसिमल से डेसिमल यहाँ पे कट जाएगा। 1 प्लेस पे इधर भी है डेसिमल, इधर भी 1 प्लेस पे डेसिमल है तो कट जाएगा। अब इसके बाद 9 से कट रहा है, 9 4 जा 36, 9 5 जा, ठीक है। अब इसके बाद 6.4 4 से कितने टाइम्स में कटेगा, तो 16 4 जा 64 होता है, 16 टाइम्स में ही कटेगा। अब डेसिमल देखो इसमें था 1 प्लेस में, तो यहाँ पे भी डेसिमल लग जाएगा 1 प्लेस में, ठीक है। अब बचा क्या 5 इंटू 1.6, 5 इंटू 1.6, तो इसी कितना है भाई आपका, इसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 1.6, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 से 80, 16 5 से 80। डेसिमल कितने प्लेस पे लगाना है, इधर 1 प्लेस पे, तो इधर भी क्या लगेगा 1 प्लेस पे लगेगा, ठीक है। तो अब डेसिमल लगा दिए, तो इसी का लेंथ क्या हो जाएगा आपको, इसी का लेंथ कितना हो जाएगा, इसी का लेंथ क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद 0 है तो इसकी वैल्यू नहीं होती है, तो इसको हम बस क्या लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। तो इसी का लेंथ कितना हो गया आपको 8 सेंटीमीटर। इसी का लेंथ पूछा था, इसी हमने निकाल लिया, ठीक है। अब क्या पूछा है, अब क्या पूछा है, एसी पूछा है, क्या पूछा है एसी पूछा है, ये बड़ा वाला साइड। तो बड़ा वाला साइड कैसे निकलेगा, या तो फिर आप बीपीटी यूज कर सकते हैं तो भी निकलेगा, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसी कैसे निकलेगा, तो देखो ए आपको पता चल गया, ए आपको पता चल गया कितना 4.5, इसी आप यहां से फाइंड कर लिए, कितना हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। अगर ए को इसी में हम क्या कर दें प्लस कर दे, ए साइड को इसी में क्या कर दें सम कर दे, तो क्या मिल जाएगा बाबू आपको एसी मिल जाएगा। तो एसी कैसे निकलेगा, एसी कैसे निकलेगा, तो अगर हम ए को सम कर दे किसके साथ इसी साइड के साथ, तो क्या मिल जाएगा हमको एसी साइड मिल जाएगा। तो ए कितना है, ए कितना है 4.5 प्लस इसी कितना है 8, सम करेंगे तो कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो एसी का भी लेंथ कितना हो गया आपको 12.5 सेंटीमीटर। इसी भी पूछा था, एसी भी पूछा था, दोनों हमने निकाल लिया। दिक्कत बस क्या आएगी आपको कि कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो कौन सा फार्मूला यूज करना है बता ही चुके हैं। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फार्मूला बस आप लिख लीजिए, उसके बाद वैल्यू पुट कर लीजिए, उसके बाद आसानी से आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया, आप क्या करेंगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है ये देखो, ठीक है।
ए बी इक्वल टू 13.3 सेंट। तो पहला काम ये करना है ना कि जो भी ये दिया है वैल्यू, इसको आप ट्रायंगल में पुट करेंगे। तो पुट करो, ए बी कितना है 13.3 सेंटीमीटर, तो ऐसे लाइन क्रॉस करके 13.3 सेंटीमीटर। उसके बाद ए सी कितना दिया है 11.9 सेंटीमीटर। उसके बाद ई सी कितना दिया है आपका 5.1 सेंटीमीटर। उसके बाद एडी पूछा है, फाइंड करिए एडी, यानी एडी की लेंथ पूछा है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, बीपीटी में कितने फार्मूले होते हैं 3 फार्मूले, तो तीनों फार्मूले में से कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे। तो जो पूछा रहेगा उसी से आप फार्मूला बना लेंगे, एडी पूछा है तो एडी से क्या फार्मूला बन सकता है, बीपीटी में 3, एडी से क्या फार्मूला बना सकते हो, एडी अपन में डीबी, तो एडी अपन में डीबी करोगे तो डीबी दिया है, गिवन में दिया है, डीबी निकाल भी नहीं सकते, यानी ये वाला फार्मूला आप नहीं करेंगे, दोनों छोटा वाला फार्मूला आप नहीं लेंगे। तो कौन सा लेंगे, तो एडी दिया है और इसके साथ जो गिवन में दिया रहेगा उसी को लेकर फार्मूला बना लेंगे, इसके साथ जो गिवन में दिया उसी को लेकर फार्मूला बना लो। एडी है, एडी के साथ क्या दिया है एबी, तो एडी अपान में एबी फार्मूला बनेगा। तो एडी अपान एबी होगा तो इधर भी क्या होगा ए अपान एसी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। मेन काम आपका यही है कि पकड़ना है कि कौन सा फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो सॉल्व में करेंगे अप्लाइंग बीपीटी थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी, लिख लेना उसको। अब देखो कौन सा फार्मूला लगेगा, तो एडी के साथ कौन सा साइड दिया है एबी साइड, तो एडी अपान में एबी, ये इक्वल होगा, ये साइड का रेशियो इक्वल होगा किसके, तो इधर वाला एडी लिए तो इधर भी क्या लेंगे ए अपान में, एडी के साथ एबी साइड लिया था तो इधर भी क्या लेंगे ए के साथ एसी साइड लेंगे। देखो लिख दिया एसी। अब क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करो। चलो एडी दिया है आपको, नहीं एडी ही क्या करना है फाइंड, तो एडी की जगह पे एडी, एबी दिया है तो एबी दिया है, एबी कितना दिया है 13.3 सेंटीमीटर, ये इक्वल होगा किसके ए के, किसके ए अपान एसी के। तो ए दिया है आपको, नहीं दिया है, तो ए कैसे निकलेगा, तो देखो पूरा लेंथ दिया आपको, एसी ये पूरा दिया है, इसमें ईसी दिया है, तो अगर एसी साइड में से ईसी साइड तुम माइनस करोगे, एसी साइड में से ईसी साइड माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा ए ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो ए कैसे निकलेगा, ए कैसे निकला, तो एसी में से एसी कितना है 11.9 माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे ईसी, यानी 5.1, तो क्या आएगा 0.9 माइनस 0.1 क्या आ जाएगा, तो 0.8, 11 में से 5 गया 6, तो 11.9 माइनस 5.1 करोगे तो क्या आएगा 6.8 सेंटीमीटर। ये किसकी लेंथ आ गई, तो ए की लेंथ, तो ए की लेंथ अब यहाँ पुट करो, ए की लेंथ कितनी हो गई 6.8 अपान में एसी दिया है, तो एसी कितना दिया है 11.9 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, क्रॉस में एडी का लेंथ पूछा है तो क्या करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, एडी इंटू 11.9 इक्वल, इसका मल्टीप्लाई इसमें 13.3 इंटू 6.8। ठीक है, अब ये देखो वेरिएबल को एक साइड रखते हैं और जितने भी कांस्टेंट नंबर है उसको क्या करेंगे इक्वल को एक साइड करेंगे। तो एडी इक्वल टू, ये क्या है अपना कांस्टेंट नंबर, इसको इक्वल के इधर भेजेंगे, इधर ये क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, तो 13.3 इंटू 6.8 अपान में 11.9, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व, अगर टेबल याद है तो आसानी से हो जाएगा ये सॉल्व, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। देखो पहले तो डेसिमल को हटाओ, 1 प्लेस पे यहाँ डेसिमल है, यहाँ पे भी क्या है 1 प्लेस पे डेसिमल है, तो डेसिमल से डेसिमल ये गया, इधर भी 1 प्लेस पे ये भी, तो काम हो गया। अब टेबल तुमको याद है तो दिख रहा है 17 4 जा 68, उसके बाद 17 7 जा 119। ठीक है, उसके बाद 7 से ये देखो कटेगा, 7 से ये कटेगा 13.3, कितने टाइम्स में, तो 7 1 जा 7, कितना बचा 6 बचा, फिर ये हो गया 63, फिर 7 9 जा 63, 19 टाइम्स में कटा, डेसिमल कितना है एक प्लेस पे था, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा एक प्लेस पे लग जाएगा। इसके बाद क्या बचा 1.9 इंटू 4, तो एडी की लेंथ क्या हो जाएगी 1.9 इंटू 4 करोगे तो 19 4 जा 76, और डेसिमल एक प्लेस पे था तो डेसिमल एक प्लेस पे लगा देंगे, तो एडी की लेंथ हो गई आपकी 7.6 सेंटीमीटर। एडी की लेंथ पूछा था तो एडी की लेंथ कितनी हो गई 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, अब तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो तीसरा क्वेश्चन क्या है देखो, तो सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। सबसे पहले क्या करना है, तो वैल्यू को पुट करना है। एडी अपन डीबी, ये रेशियो इस बार दे दिया है, एडी अपन डीबी 4/7, तो रेशियो दे दिया है। तो करना क्या है देखो, एडी दिया है आपको, तो एडी की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और डीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। तो इसकी वैल्यू पहले इसमें हम लोग पुट करेंगे। एडी कितना हो गया आपका, 4 हो गया, डीबी कितना हो गया आपका, 7 हो गया। इसके बाद देखो एसी दिया है 6.6 सेंटीमीटर, एसी का लेंथ हो गया 6.6 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, एई पूछा है। पूछा क्या है आपको, तो एई पूछा है। तो पिछले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, बार बार ही बता रहा हूं। तो आपको यही यूज करना है कि जो साइड पूछा है उसी साइड से आप फार्मूला बनाएंगे। एई पूछा है और एई किस साइड है, इधर है, तो इस साइड में गिवन क्या है, इस साइड में गिवन क्या दिया है, तो एसी दिया है। तो फार्मूला किससे बनेगा, एई से और एसी से। तो फार्मूला क्या बनेगा, एई अपान में एसी भी बोल सकते हैं और एसी अपान में एई भी बोल सकते हो, कोई भी ले सकते हो। चलो अब इसको सॉल्व करो। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग बीपीटी थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी, उसको लिख लेना। अब देखो फार्मूला कौन सा लगेगा, तो एई है और एसी है, तो एई और एसी से ही फार्मूला बनेगा। तो एई अपान में एसी बोले या एसी अपान एई बोले, दोनों लोग दोनों सही है। चलो इसको लिख रहे हैं, एई अपान में एसी इक्वल टू, ए इधर लिया तो इधर भी क्या लूंगा, एडी लूंगा। उसके बाद ए के साथ एसी लिया था तो इधर भी क्या लूंगा, एडी के साथ ए बी लूंगा। तो ए बी की लेंथ कितनी है, तो ए बी की लेंथ, अभी ए बी की लेंथ नहीं, अभी ए बी कितना है लिखना है इसको। चलो अब वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू पुट करो, ए कितना है, नहीं दिया है, ए को क्या करना है, निकालना है। इसके बाद एसी कितना है, एसी कितना है 6.6 सेंटीमीटर इक्वल टू, एडी कितना है, एडी कितना है, तो 4 है। AB कितना है, AB कितना है, तो देखो AD कितना है आपका 4 है, DB कितना है आपका 7 है। तो AB की लेंथ क्या हो जाएगी, 4 और 7 11। तो AB कितना हो गया आपको 11। अब यहां से आप क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करो। तो ये होगा 6.6 इंटू 4 इक्वल टू, फिर ए का मल्टीप्लाई इसमें, ए इंटू 11। वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट नंबर को एक साइड करेंगे। ये है आपका कांस्टेंट नंबर, ये है वेरिएबल, तो कांस्टेंट नंबर को इधर भेज दो। इधर भेजोगे तो क्या होगा, 6.6 इंटू 4 अपान में क्या होगा 11 इक्वल टू ए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो ये 6.6 अपान में 11 है, तो ये कटेगा, कितने टाइम्स में कटेगा, तो 6 टाइम्स में कटेगा। अब देखो 1 प्लेस पे डेसिमल है, तो इस 6 में भी 1 प्लेस पे डेसिमल लगाओगे, तो 6 में डेसिमल लगाओगे यहाँ पे, तो यहाँ डेसिमल होगा, यानी कितने टाइम्स में कटा, 0.6 बार में। अब इन दोनों का आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 0.6 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 4 6 24, और डेसिमल कहाँ है 1 प्लेस पे, तो यहाँ पे भी 1 प्लेस पे आप डेसिमल लगा देंगे। तो 2.4 सेंटीमीटर ये क्या हो गया, ए का लेंथ हो गया, और यही पूछा था, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्या काम करना है कि ट्रायंगल में वैल्यू पुट करना है। तो एडी अपन ए बी दिया, एडी अपन ए बी, यानी एडी का लेंथ 8 होगा, ए बी का लेंथ 15 होगा। तो एडी कितना है आपका 8 हो गया, ए बी कितना है, ए बी यानी ये पूरा लेंथ, ए बी कितना है आपका 15 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, तो ईसी दिया है, ईसी कितना दिया आपको 3.5 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, पूछा क्या है, ए पूछा है, तो ए का लेंथ हमको फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, ए पूछा है तो ए से ही फार्मूला बनेगा। ए के साथ कौन सा साइड दिया है, तो ईसी दिया है, तो फार्मूला क्या बनेगा, ए से ईसी के साथ रिलेट करके। तो फार्मूला क्या बनेगा, ए अपन में ईसी, तो इधर भी एडी अपन में डीबी। कैसे फाइंड किए, तो ये पीछे भी बताएं, अभी भी बता रहे। अब देखो फार्मूलों को यूज करेंगे, तो लिखेंगे अप्लाइंग बीपीटी थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी। ए के साथ क्या लेंगे, ईसी लेंगे। चलो ए अपन ईसी इक्वल टू एडी अपन में डीबी, ठीक है। ए की लेंथ क्या है, ए की लेंथ नहीं पता है, ए क्या करना था, फाइंड करना था। तो ए के जगह पे ए। ईसी कितना है आपको, ईसी कितना है 3.5,
AC कितना है 3.5 इक्वल टू AD कितना है, AD कितना है तो 8 है, ठीक है। इसके बाद DB कितना है, तो DB हमको नहीं पता है, लेकिन DB हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखो AB कितना है पूरा 15 है, उसमें AD कितना है 8 है, तो DB कितना होगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो DB की लेंथ क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो DB कितना हो गया आपका 7। इसके बाद आप क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। तो करो, ठीक है। ए का मल्टीप्लाई 7 में, तो A इंटू 7 इक्वल टू 3.5 का मल्टीप्लाई 8 में, तो 3.5 इंटू 8, ठीक है। अब देखो वेरिएबल कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को कांस्टेंट के साइड ही भेजेंगे, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3.5 इंटू 8 अपान में, इंटू में है ये 7 तो इधर जाएगा तो आपका डिवाइड में होगा, ठीक है। अब 7 से 35 कटेगा कितने टाइम्स में, 7 5 से 35, 1 प्लेस पे डेसिमल है तो इसमें भी 1 प्लेस पे डेसिमल लगाएंगे, तो 5 पे 1 प्लेस पे डेसिमल लगाओगे तो कहाँ लगेगा, यहाँ पे। इसके आगे आप 0 लगा देंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। अब 0.5 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो क्या होगा, A इक्वल टू 0.5 इंटू 8, क्या हो गया 8 5 जा 40, डेसिमल कहाँ लगाएंगे 1 प्लेस पे, तो यहाँ डेसिमल लगा दोगे तो क्या हो गया 4.0। तो ये भी आंसर कर सकते हो आप, और पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है तो ये भी लिख सकते हो A इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। किसकी लेंथ पूछी थी, A की लेंथ पूछी थी, A का लेंथ यहाँ पे निकल गया, ठीक है। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वही सेम चीज है, पैरेलल दिया है, DBC के पैरेलल है और x की वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू आपको दिया है। सबसे पहला काम क्या करना है कि वैल्यू को पुट करना है। AD कितना दिया आपको x सेंटीमीटर, AD कितना है x सेंटीमीटर। इसके बाद DB कितना दिया है x माइनस 2 सेंटीमीटर। इसके बाद AE कितना दिया आपको x प्लस 2 सेंटीमीटर। इसके बाद EC कितना दिया है x माइनस 1 सेंटीमीटर। पहला काम आपको यही करना है कि वैल्यू को आपको ट्रायंगल पे पुट करना है। इसके बाद x की वैल्यू पूछा है तो कैसे निकलेगा, तो भाई बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी का कौन सा फार्मूला लगेगा, तो पहला लगेगा। क्यों लगेगा कि AD का भी लेंथ दिया है, DB का भी लेंथ दिया है, AE का भी लेंथ है और EC का भी लेंथ है, तो फार्मूला लगा देंगे पहला वाला। चलो तो देखो, तो क्या करेंगे, पहला सॉल्व में लिखेंगे अप्लाइंग बीपीटी थ्योरम, अप्लाइंग बीपीटी थ्योरम, ठीक है। अब बीपीटी थ्योरम लगेगा तो फार्मूला बनाओ, क्या है AD अपान में DB, AD अपान में DB, ये इक्वल होगा किसके, तो इधर AD अपान में DB तो इधर भी AE अपान में EC, AE अपान में EC, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। AD आपको कितना दिया है x दिया है, DB आपको कितना दिया है x माइनस 2 दिया है इक्वल टू, उसके बाद AE कितना दिया है x प्लस 2, उसके बाद EC आपको कितना दिया है x माइनस 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई इसमें होगा x इंटू x माइनस 1 इक्वल टू, फिर x माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये आप इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे, x का मल्टीप्लाई इसमें करो, x का मल्टीप्लाई पहले x में करेंगे, फिर इसी x का मल्टीप्लाई फिर 1 में करेंगे। तो x का मल्टीप्लाई x में करोगे क्या होगा x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करोगे तो क्या होगा माइनस x इक्वल टू, फिर अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो या तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे एक फार्मूला भी दिख रहा है a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी किसका फार्मूला होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई पहले x में करेंगे, फिर इसी x का मल्टीप्लाई प्लस 2 में करेंगे। तो x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई प्लस 2 में करोगे क्या होगा प्लस 2x। अब इस माइनस 2 का मल्टीप्लाई, अब इस माइनस 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, उसके बाद प्लस 2 में करेंगे, ठीक है। तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या होगा माइनस
प्लस माइनस माइनस 2 का मल्टीप्लाई एक्स में क्या हो गया 2x, फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2 में, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस 2 2 जा 4, तो ये हो गया इसका मल्टीप्लाई। अब इसके बाद इसको सॉल्व करो, देखो तो इसके बाद देखो इक्वल के साइड ही एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों क्या है पॉजिटिव में, तो आप काट लेंगे, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, नहीं तो इसको और छोटे में देखो कर लेंगे। ये देखो यहाँ पे आप यहाँ काट सकते हैं, प्लस 2x है और ये क्या है आपका माइनस 2x, ये दिख रहा है आपको प्लस 2x और ये क्या दिख रहा है माइनस 2x। वेरिएबल्स और कांस्टेंट सेम है, बस साइन क्या है डिफरेंस, तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका पूरा कट गया, बचा क्या, तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बचा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर को मैं इधर लाऊंगा, एक्स स्क्वायर को इधर लाऊंगा, ये जो एक्स स्क्वायर है इधर आएगा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स है, चलो इसको माइनस एक्स है तो माइनस एक्स ऐसे ही इक्वल टू ये माइनस 4, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर वैसे ही, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस में था इधर लाए इक्वल के, तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स ऐसे ही था तो ये माइनस एक्स ऐसे ही इक्वल टू 4। अब जैसे ही इधर लाए तो फिर देखो एक्स स्क्वायर सेम है और यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ प्लस का साइन माइनस का साइन, तो ये क्या हो गया आपका कट गया, तो बचा क्या, तो बचा क्या आपका माइनस एक्स बचा इक्वल टू क्या बचा माइनस एक्स इक्वल टू क्या बचा माइनस 4 बचा, ठीक है। इसके बाद देखो माइनस से माइनस भी क्या हो गया कट गया, तो बचा हो गया क्या एक्स इक्वल टू क्या हो गया 4, और किसकी वैल्यू पूछी थी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आप निकल गए, एक्स की वैल्यू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, अब सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो पहले सबसे पहले काम वैल्यू को पुट करो, एडी कितना दिया आपको 4 सेंटीमीटर, उसके बाद डीबी कितना है x माइनस 4, उसके बाद ए कितना है 8 सेंटीमीटर, फिर ईसी कितना है 3x माइनस 19, ठीक है। फार्मूला कौन सा लगेगा एडी अपन डीबी ए अपन ईसी, ठीक है। क्यों लगेगा, क्योंकि सबकी वैल्यू दी है। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व में लिखेंगे क्या अप्लाइंग बीपीटी थ्योरम, ठीक है। इसके बाद फार्मूला लगाओ, क्या लगेगा फार्मूला एडी अपान में डीबी, एडी अपान में डीबी, ये इक्वल होगा किसके एडी अपान में डीबी, ये इक्वल होगा ए अपान ईसी के, ए अपान ईसी के, ठीक है। अब ये फार्मूला लिख लिए, अब इसके बाद क्या करेंगे इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। एडी कितना है आपका, एडी कितना है 4 है, डीबी कितना है आपका x माइनस 4 है इक्वल टू ए कितना है आपका 8 है, ईसी कितना है आपका 3x माइनस 19 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। एक और चीज यहाँ पे होता है कि चलो पहले मैं इसका लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहले लॉन्ग मेथड सीखो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 इंटू 3x माइनस 19 इक्वल टू, फिर 8 का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो 8 इंटू x माइनस 4, इसको आप ब्रैकेट में भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो क्या होगा 12x माइनस 4 का मल्टीप्लाई इसमें 19 में क्या होगा 76, फिर 8 का मल्टीप्लाई इसमें 8x, फिर 8 का मल्टीप्लाई माइनस 4 में, तो ये हो गया माइनस 32। अब देखो x वाले टर्म को x के साइड और कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड, ठीक है। तो ये 12x इधर, इसके बाद इक्वल में इधर 8x है, तो इसको आप लोग इस इक्वल के इस साइड लेंगे, तो इधर ये क्या है प्लस 8x, इधर आएगा माइनस 8x इक्वल टू, ठीक है। ये क्या है कांस्टेंट वाला बचा माइनस 32। अभी देखो इधर ये क्या है माइनस 76, उधर जाएगा इक्वल के, तो क्या हो गया प्लस 76, ठीक है। अब देखो 12x माइनस 8x, 12x में से 8x जाएगा क्या होगा 4x इक्वल टू माइनस 32 प्लस 76, तो 76 में से आप क्या माइनस करेंगे 32,
तो 6 में से 2 गया, क्या हो गया 4, 7 में से 3 क्या 4। अब इसके बाद देखो प्लस वाला साइन बड़ा है कि माइनस वाला साइन, तो यहाँ पे क्या लगेगा साइन प्लस का, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन यहाँ पे लगेगा। तो क्या आया 4x इक्वल टू क्या आया 44, 4x इक्वल टू क्या आया तो 44 आया। तो 4x इक्वल टू 44 यहाँ लिख लेंगे, 4x इक्वल टू 44। तो x की वैल्यू क्या होगी 4, इधर क्या है आपका मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा आपका डिवाइड में, तो ये हो गया 4, तो ये कटेगा 11 टाइम्स में। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई आपकी, x की वैल्यू क्या हो गई 11 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 11 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो आप जैसे इसको ये लॉन्ग मेथड, यहाँ पे इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे शॉर्ट में करेंगे, चलो इसको आगे बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, अब थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। एडी कितना दिया है 7x माइनस 4, उसके बाद ए कितना है 5x माइनस 2, उसके बाद डीवी कितना है आपका 3x प्लस 4, उसके बाद ई सी कितना है आपका 3x। ठीक है, वैल्यू को पुट कर लेंगे। अब कौन सा फार्मूला लगेगा, तो पहला फार्मूला लगेगा, तो सॉल्व में लिखेंगे। ठीक है, अप्लाइंग बीपीटी थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अब देखो फार्मूला यूज करो, एडी अपान में डीवी, एडी अपान में डीवी, ये इक्वल होगा एडी अपान में डीवी इक्वल होगा किसके, ए अपान में ईसी के, ए अपान में ईसी के। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। एडी कितना दिया है 7x माइनस 4 अपान में डीवी कितना है 3x प्लस 4 इक्वल है ये किसके, ए अपान ई सी के। ए कितना है 5x माइनस 2 अपान में ई सी कितना है 3x। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। चलो करेंगे मल्टीप्लाई, 3x प्लस 4 का मल्टीप्लाई इसमें, तो ब्रैकेट में 3x प्लस 4 इंटू 5x माइनस 2, ये इक्वल है किसके, तो इसके 7x माइनस 4 इंटू 3x। ठीक है, 7x माइनस 4 इंटू 3x। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस 3x का मल्टीप्लाई एक बार 5x में करेंगे, फिर उसका फिर मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे, उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 5x में करेंगे, उसके बाद फिर किस में करेंगे माइनस 2 में करेंगे। तो चलो करो, 3x का मल्टीप्लाई पहले क्या करेंगे 5x में करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 15x स्क्वायर। ठीक है, फिर 3x का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 6x। ठीक है, फिर प्लस 4 का मल्टीप्लाई करोगे 5x में तो क्या होगा प्लस का 20x, उसके बाद प्लस 4 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में तो क्या हो जाएगा माइनस 8। हो गया इसका मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लाई, अब ये देखो 3x का मल्टीप्लाई एक बार आप कर लेंगे 7x में, फिर 3x का मल्टीप्लाई एक बार माइनस 4 में, तो 3x का मल्टीप्लाई 7x में करेंगे क्या होगा 21x स्क्वायर, फिर 3x का मल्टीप्लाई माइनस 4 में तो माइनस 12x। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करो, एक ही स्टेप यहाँ सॉल्व करेंगे, तो 15x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 20x क्या हो गया प्लस का 12x माइनस 8 इक्वल टू 21x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, इसके बाद अब देखो जितने भी टर्म्स है इधर वाले सबको हम उधर भेजेंगे, जितने भी इधर टर्म्स है सबको उधर भेजेंगे। तो चलो भेजेंगे, ये पहले ही से इधर 21x स्क्वायर माइनस 12x पहले ही से क्या है इधर है। अब देखो इस टर्म को हम लोग इधर भेजेंगे, इस टर्म को आप लोग इधर भेजो। देखो यहाँ पे एक चीज माइनर मिस्टेक हुआ है, 20x में से माइनस 6x जाएगा, 20x में से माइनस 6 जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 14x होगा, क्या होगा यहाँ पे 14x होगा, यहाँ पे आप देख लेंगे थोड़ा क्या होगा 14x होगा। ठीक है 14x। अब देखो चलो इसको अब देखो ये 21x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, ये प्लस का 15x स्क्वायर इधर आएगा, प्लस का 15x स्क्वायर इधर आएगा, तो क्या हो गया माइनस का 15x स्क्वायर, फिर प्लस 14x इधर आएगा, प्लस 14x इधर आएगा माइनस 14x, उसके बाद माइनस 8 इधर आएगा इक्वल के प्लस 8, उसके बाद इक्वल टू क्या हो जाएगा
जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक स्टेप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 21x², यहाँ पे क्या है -15x²। इन दोनों के वेरिएबल्स क्या है सेम, यहाँ पे भी x², यहाँ पे भी x²। तो 21 में से -15 जाएगा तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 6x², क्या हो जाएगा 6x²। उसके बाद ये देखो -12x और ये -14x, तो ये भी वेरिएबल आपका क्या है, ये भी x है, ये भी x है, दोनों को वेरिएबल सेम है, तो ये कोफिशिएंट सॉल्व होंगे। तो -12 और -14 क्या हो जाएगा, माइनस का 26x। उसके बाद +8, ठीक है, +8 इक्वल टू 0। ये आपका बन गया क्या, इक्वेशन बन गया। क्या बन गया आपका, इक्वेशन। अब ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, तो ये दिख रहा है 6x² - 26x + 8, तो ये अब कैसे सॉल्व होगा, तो कैसे सॉल्व होगा, तो ये क्या दिख रहा है आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया ये, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्प्लिटिंग टर्म्स है, तो इसको स्प्लिट करेंगे। तो इसको हम अगले स्लाइड में ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, क्या था 6x² माइनस क्या है 6x² - 26x + 8 -26x + 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट कैसे होगा, x² के पहले क्या है, एक टर्म है, क्या है 6, इसका मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे 8 में करेंगे, तो कितना होगा 8 × 6 = 48। अब इस 48 को तोड़ना है, स्प्लिट करना है, लाना क्या है 26, तो किस में स्प्लिट होगा, तो किस में होगा 24 × 2 में, 24 × 2 में, 24 2 × 48 और 24 और 2 को क्या करेंगे, सम करेंगे, तो क्या आएगा 26। सम का मतलब क्या, कैसे सम करेंगे, -24 और -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा -26। ठीक है, तो स्प्लिट किस में हुआ, -24x और -2x में। तो अब इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये देखो 6x² वैसे ही स्प्लिट क्या हुआ, -24x - 2x + 8 इक्वल टू 0। ठीक है, स्प्लिट हो गया। अब पहला काम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के जो दोनों हैं उसमें कॉमन देखेंगे। स्टार्टिंग के दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो 6 भी इसमें भी 6 कॉमन दिख रहा है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे, तो कॉमन क्या हो गया आपका 6x कॉमन हो गया, तो बचा क्या x माइनस यहाँ पे 4 और x क्या था कॉमन हो गया माइनस। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो x। अब इस माइनस की वजह से ये वाला साइन क्या होगा, चेंज होगा, ये माइनस है तो ये वाला साइन चेंज होगा, तो क्या हो गया माइनस हो गया। अब 8 में से 2 कॉमन होगा तो क्या हो गया 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब होता है बहुत बार होता है कि इस केस में कि स्प्लिट हम निकालते हैं गलत निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा कि स्प्लिट सही है, तो कैसे पता, अगर आपका ये ब्रैकेट वाला आपका सेम हो गया, ब्रैकेट वाला अगर सेम हो गया इसका मतलब स्प्लिट हम सही कर रहे हैं और सॉल्व सही कर रहे हैं। अगर ये ब्रैकेट वाला सेम नहीं होगा इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत किए। ठीक है, अब देखो, अब ये फिर x - 4 कॉमन हो गया, तो इसको एक ब्रैकेट में x - 4, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में 6x - 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इस ब्रैकेट के साथ आप एक बार 0 ले लेंगे, तो x - 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो गई 4। ठीक है, अब इसके बाद 6x - 2 इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो 6x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/6, तो ये हो जाएगा 1/3। x की वैल्यू क्या हुई 1/3, x की वैल्यू 2 आ गई, एक आ गई 4 और यहाँ पे क्या आ गया 1/3। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा, ये आप कैसे पता करेंगे, तो ये कैसे पता होगा, तो इसकी वैल्यू देखो इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, क्या था x की वैल्यू क्या आया था, एक बार 4 आया था, फिर x की वैल्यू क्या आया था 1/3 आया था, इन दोनों में कौन सा आंसर होगा। तो चलो x की वैल्यू हम इसमें पुट कर रहे हैं, अगर x की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे तो क्या होगा 4 5 जा 20 और 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 18। चलो x की वैल्यू इसमें पुट किया तो 20। अब फिर x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, x इक्वल टू 1/3, फिर इसमें पुट करो, चलो इसमें हम पुट कर रहे हैं 5 × 1/3 - 2, तो ये हुआ क्या हुआ 5/3 - 2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 3 2 जा 6,
तो क्या होगा 5-6/3, ये हुआ -1/3। यहाँ पे इसकी लेंथ क्या आई, यहाँ पे अगर x की वैल्यू हमने 4 पुट की थी तो ए कितना था, ए कितना आया था 18 आया था। अब x की वैल्यू 1/3 यहाँ पे ए में पुट की है तो क्या आया, क्या आया -1/3। तो ये बताओ कि लेंथ कभी डिस्टेंस कभी माइनस में होगा, लेंथ कभी माइनस में होता है, नहीं होता, लेंथ आपको कभी माइनस में नहीं होगा। यहाँ पे क्या था 18 सेंटीमीटर आया था ए का लेंथ, यहाँ पे ए का लेंथ क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो लेंथ कभी माइनस में नहीं होता है, लेंथ कभी माइनस में नहीं होता। यहाँ पे लेंथ ए का कितना आ गया -1/3। इसका मतलब कि x इक्वल टू जो 1/3 है ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा x इक्वल टू 4। कैसे पता करें, तो x की वैल्यू एक बार इसमें पुट किए तो प्लस का 18 आया, और x की वैल्यू 1/3 इसमें पुट किया तो आंसर क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है। इसका मतलब कि माइनस लेंथ कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए a इक्वल टू -1/3 नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।